हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट 2020-21 के लिए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे इस वीडियो से। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेडागोजी का क्लास, जो कि 20 मार्क का आप सभी का एग्जाम में आता है पेपर 1 के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला यूनिट को शुरू करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग ये रहा सिलेबस, इसके हिसाब से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग, डिफिनेशन ऑफ टीचिंग, नेचर और करेक्टर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। टीचिंग जो है एजुकेशन प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। इसको हम लोग कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। ये ऐसा सिस्टम है जो कि लर्निंग को इंड्यूस करता है। इट्स स्पेशल फंक्शन इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज। इसका सबसे स्पेशल फंक्शन क्या है? नॉलेज को इम्पार्ट करना, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, स्किल को डेवलप करना। टीचिंग इज़ द एक्ट और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन हु टीचेस। टीचिंग एक क्या है? प्रोफेशन है जो टीच करता है। टीचिंग इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। टीचिंग सब कुछ इंक्लूड करता है, सब एक्टिविटी इंक्लूड करता है जो एजुकेशन देने के लिए चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक। टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है एंड इट रिक्वायर्स मच स्टडी बिफोर एंटरिंग द प्रोफेशन। इसमें एंटर करने के लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है। एंड थ्रू आउट वंस करियर, पूरा होल करियर में आप सभी को स्टडी करना पड़ेगा। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वी कैन से दैट टीचिंग इज जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट इन सोसाइटी। सबसे अच्छा डिफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज ए टूल, आर्ट एंड साइंस। टीचिंग को टूल कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है और साइंस कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन टीचिंग देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट। टीचिंग में 3 ही एस्पेक्ट होता है, टीचर, स्टूडेंट और एजुकेशन। टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्ट करता है या फिर टीच करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग का डिफिनेशन जो है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला है डिफिनेशन जो है H.C. मॉरिसन के हिसाब से, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर वन। तो आपको याद रखना है बस डिफिनेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन है जैक्सन के हिसाब से, टीचिंग इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन, वन ऑफ होम टीचर्स इंटेंड टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन अदर पार्टिसिपेंट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्लर्क के हिसाब से, टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज़ डेट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन द स्टूडेंट बिहेवियर। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से, द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज टू एवेक जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। नेक्स्ट है बार्टन के हिसाब से, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है। नेक्स्ट है पॉल के हिसाब से, ए गुड टीचर फील्स हिज वे लुकिंग फॉर रेस्पॉन्सेस। जो है इनके हिसाब से डिफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहला इसका नेचर है, टीचिंग इज ए कम्प्लीट सोशल प्रोसेस। सबसे पहला नेचर है। नेक्स्ट है टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट नेचर है टीचिंग इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस। इसका नेक्स्ट नेचर है। तो बस आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इसका नेक्स्ट नेचर है। टीचिंग कॉजेज ए चेंज इन बिहेवियर। इसका नेक्स्ट नेचर है। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट है टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर। नेक्स्ट नेचर है। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। इसका नेक्स्ट नेचर है। टीचिंग इज स्किल ऑक्यूपेशन। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। इसका नेक्स्ट नेचर है। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। इसका नेक्स्ट नेचर है। टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इसका नेक्स्ट नेचर है। टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। इसका नेक्स्ट नेचर है। इसके बाद नेक्स्ट नेचर है, टीचिंग इज ए कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है टीचिंग इज ए फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। नेक्स्ट है टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो ये सब था, हम लोग डिस्कस किए नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ टीचिंग इन करेक्ट ऑर्डर। तो आपको इसको स्टेजेस को एक ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव को हम लोग सेट करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है।
तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले 4 कहाँ पे दिया है, ए में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो 4 के बाद 1 आएगा, 1 में प्रीवियस नॉलेज आएगा। इसके बाद 5 आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट्स। इसके बाद जो है 2 आएगा इवैल्यूएशन। उसके बाद लास्ट में रीटीचिंग आएगा। यानी सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद लास्ट में जो होगा वो है 3 ऑप्शन। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है टीचिंग एक क्या है, टीचिंग एक प्लान एक्टिविटी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। तो किस लिए गाइड किया जाता है, स्पेंडिंग टाइम ऑप्शन गलत है, क्वालिफिकेशन ये भी गलत है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये भी गलत है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रेंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। यहाँ पे कौन सा जो है फोकल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे नोट पूछा है। तो क्या क्या है आप सभी को पता ही होगा। सबसे पहले होता है टीचर, स्टूडेंट और नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट मैटर। देख सकते हैं 3 ही पॉइंट यहाँ पे होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीचिंग मेथड जो है यहाँ पे कोई भी फोकल पॉइंट नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल ऑफ टीचिंग इज। तो टीचिंग का मेन गोल क्या है, डिजरेबल चेंज इन बिहेवियर लाना इसका मेन गोल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग इंटीग्रल रिलेटेड है, ये ऑप्शन सही है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, बहुत सारा डिफरेंस है, हम लोग टीचिंग डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ए सही है और सी सही है। ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर, जितना भी गुड टीचिंग होता है सभी क्या होता है, फॉर्मल होता है। ये 100% नहीं बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं गलत मान के चल रहा हूँ। इसके बाद ए टीचर इज ए सीनियर पर्सन, टीचर जो होता है सीनियर पर्सन होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, ये ऑप्शन सबसे सही है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे करेक्टर में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और एफ। ऐसा कहाँ पे दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो कौन सा सबसे अच्छा रिलेट है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर हो सकता है, एजुकेशनल स्टेटस नहीं होगा, पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर ये भी नहीं होगा, फैमिली साइज भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिक्वायर फॉर गुड टीचिंग। अच्छा टीचिंग के लिए क्या चाहिए, डायग्नोसिस चाहिए, सही बात है। रेमेडी भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, फीडबैक भी चाहिए। तो ए, बी, सी, डी तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग, डिफिनेशन ऑफ लर्निंग, नेचर और कैरेक्टर ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा, कल हम लोग फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।